जिस घर में बिल्लियों के बच्चे पैदा होते हैं उस घर में क्या होता है। और दोस्तों ये बात जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। बिल्लियां विश्व की सबसे मशहूर पालतू जानवर है और जहां भी इंसान रहते हैं वहां ही पाई जाती है। दर्शकों, आज के इस वीडियो में आप जान लेंगे कि जिस घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है उस घर में क्या होता है। यदि आप भी अपने घर में बिल्ली रखते हैं, बिल्लियां पालते हैं, उन लोगों के लिए भी इस वीडियो को जरूर सुनना चाहिए। कुत्ते और बिल्ली पालना आज के युग में एक फैशन हो गया है। हर घर में लोग कुत्ते और बिल्ली यहाँ पालते हैं। लेकिन दोस्तों, कुत्ते बिल्ली पालना क्या सही होता है या गलत, आज के इस वीडियो में आप जान लेंगे। तो दोस्तों, देव टीवी चैनल में आपका स्वागत है। ये पूरा वीडियो देखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बिल्ली के बारे में आपने काफी सारी बातें सुनी होगी कि बिल्लियों के संकेत के बारे में भी आपने काफी सारी बातें सुनी होगी और काफी सारी कहानियां भी सुनी होगी और काफी सारे ग्रंथ भी आपने पढ़े होंगे। शास्त्रों का ऐसा मत है कि इस संसार में ऐसा कोई घर नहीं होता है जिसमें बिल्लियों का आगमन नहीं होता है। बिल्ली हर उस घर में जाती है जिस घर में मनुष्य रहते हैं। लेकिन क्या दोस्तों, आप इस बात को जानते हैं कि यदि आपके घर में बिल्लियां आती है और अक्सर आती रहती है तो उनका क्या संकेत होता है, और यदि आपके घर के आजू बाजू में बिल्लियां रोती है तो उनका क्या संकेत होता है, और यदि आपके घर में बिल्लियां अपने बच्चों को जन्म देती है तो उसका क्या संकेत होता है। और दोस्तों, आप कोई शुभ कार्य के लिए जा रहे हो और यदि कोई बिल्ली आपका रास्ता काट जाए तो दोस्तों उसका क्या संकेत होता है। दोस्तों, बिल्ली एक मांसाहारी स्तनधारी जानवर है। उसकी सुनने और सूंघने की शक्ति प्रखर है और एक कम रोशनी यहाँ तक कि रात में भी देख सकती है। लगभग 9500 वर्ष से बिल्ली मनुष्य के साथी के रूप में है। प्राकृतिक रूप से इनका जीवन लगभग 15 वर्षों का होता है। श्री हरि विष्णु कहते हैं कि जिस घर में बिल्लियां अपने बच्चों को जन्म देती है उस घर में महालक्ष्मी का आगमन होता है। दोस्तों, प्राचीन काल समय की बात है। एक नगर में एक औरत रहती थी। उस औरत का एक पुत्र होता है। दोस्तों, उसका वो पुत्र अपाहिज होता है। उसका पुत्र नहीं तो बिस्तर से उठ पाता है, ना ही तो चल पाता है। अब वो औरत अपने पुत्र की ऐसी हालत देखकर बड़ी दुखी रहती है। हर समय उसको यह चिंता खाई जाती है कि मेरे इस पुत्र का क्या होगा। अब जब दूसरा साल होता है तो उस औरत को दूसरा पुत्र होता है और उसका दूसरा पुत्र भी बिल्कुल अपाहिज होता है। वो भी पहले पुत्र की तरह होता है। अब उस औरत को ज्यादा ही चिंता सताने लगी थी कि अब तो मेरे 2 पुत्र हैं, दोनों ही बिल्कुल अपाहिज है। इनका क्या होगा, उनका भविष्य कैसा होगा। उसको जब तीसरा साल लगता है तो तीसरा साल में उसको तीसरा बच्चा पैदा होता है। जब उस औरत को तीसरा पुत्र होता है तो उसी की भी वैसी हालत होती है जैसी पहले दोनों पुत्रों की थी। वो तीसरा पुत्र भी अपाहिज होता है। दोस्तों, अब वो औरत को और भी ज्यादा चिंता सताने लगी कि अब मेरे 3 पुत्र हो गए हैं और तीनों के तीनों अपाहिज है। तीनों ही चलने फिरने की शक्ति की हालत में नहीं है। इनका भविष्य क्या होगा। अब इनका लालन पालन कौन करेगा। मैं कितने दिन तक जिंदा रहूंगी। जब तक मैं जीवित हूँ तब तक तो इनका देखभाल मैं कर सकती हूँ, लेकिन मेरे जाने के बाद इनका क्या होगा। यही चिंता उस औरत को खाई जा रही थी। दोस्तों, अब चौथा वर्ष होता है तो चौथे वर्ष में उस औरत को चौथा पुत्र होता है और आपको हैरानी होगी कि चौथा पुत्र भी अपाहिज होता है। वो चौथा पुत्र भी बाकी पुत्रों की तरह था। अब वो औरत सोचने लगती है कि हो सकता है मेरी कोख से हमेशा अपाहिज पुत्र ही जन्म क्यों लेते हैं। हो सकता है मेरी कोख में कोई प्रॉब्लम है, मेरी कोख ही खराब है। यह सोचकर वो औरत बड़ी दुखी रहती थी। अब कुछ दिनों बाद 5वां साल लग जाता है। 5वें साल में 5वां पुत्र होता है। 5वां पुत्र भी बाकियों की तरह होता है। अब वो औरत अपनी पूरी आशा छोड़ देती है। पहले उसको ऐसी आशा थी कि उसका एक पुत्र अपाहिज है तो दूसरा पुत्र ठीक होगा। जब 2 पुत्र अपाहिज हो गए तो उस औरत को आशा होने लगी कि तीसरा पुत्र ठीक हो जाएगा। जब 3 पुत्र अपाहिज हो गए तो उस औरत ने आशा रखी कि चौथा पुत्र मेरा सही होगा। जब चौथा पुत्र भी अपाहिज हो गया तो उस औरत ने बड़ी कठिनाई से एक आशा लगाई कि हो सकता है 5वां पुत्र मेरा ठीक हो जाए। जब 5वां पुत्र भी अपाहिज पैदा हुआ, अब वो औरत बिल्कुल आशा छोड़ देती है और सोचने लगती है कि मेरे नसीब में ये अपाहिज पुत्र ही लिखे हैं, या फिर हो सकता है कि मेरी कोख ही खराब हो। यही सोचकर वो औरत दुखी हो जाती है और हमेशा घुट-घुट के जीने लगती है। दोस्तों, अब कुछ समय जाने के बाद उस औरत के घर में एक सफेद बिल्ली आती है और वो बिल्ली उस औरत के घर में रहने लग जाती है। अब कुछ दिनों वो बिल्ली उस औरत के घर में रहती है और कुछ दिनों बाद ये बिल्ली अपने सुंदर 4 बच्चों को जन्म देती है। जब बिल्ली अपने 4 बच्चों को जन्म देती है तो दोस्तों, उस औरत का पहला बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है। उस औरत का पहला बच्चा अपने बिस्तर से खड़ा भी होने लगता है
और अपने पाँव पर चलने भी लग जाता है। अब वो औरत बड़ी प्रसन्न होती है और बड़ी खुश होती है और ऊपर वाले का दिल से धन्यवाद करती है। तो दोस्तों, अब औरत बिल्ली के बच्चों को अपने पास ही रखा करती थी और उनका अच्छे से लालन पालन किया करती थी। कुछ दिन निकलने के बाद वो बिल्ली का फिर से प्रसव होता है और वो बिल्ली फिर से 4 बच्चों को जन्म देती है। तो फिर उस औरत का दूसरा लड़का भी ठीक हो जाता है। इसी तरह से जब जब बिल्ली को प्रसव होता था तब तक उस औरत का हर बच्चा ठीक हो जाता था। इसी तरीके से उस औरत के सभी बच्चे ठीक हो जाते हैं। उस औरत के घर में अन्न और धन की कोई कमी नहीं रहती। शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है उस घर में माँ लक्ष्मी की तीव्र गति से आगमन होता है। उस घर में सुख समृद्धि इतनी आ जाती है कि उस घर में रहने वाले इंसान भी नहीं संभल पाते। जिस घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है उस घर में सुख समृद्धि खूब आती है। लेकिन शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि बिल्लियों को घर में पालना अशुभ माना जाता है। जिस घर में बिल्लियां रोती है वो भी बहुत अशुभ होता है, इसलिए बिल्लियों को पालना शास्त्रों के अनुसार अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि यदि आप किसी भी शुभ कार्य के लिए प्रस्थान करते हैं और यदि बिल्ली आपका रास्ता काट जाए तो उसको अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि जिस कार्य के लिए आप जा रहे हो और बिल्ली यदि आपके आड़े आ जाए और रास्ता काट ले तो आपका वो काम नहीं बनता है। यदि आपके घर में आकर बिल्ली रोती है तो दोस्तों इसको भी बहुत बड़ा अशुभ माना जाता है। शास्त्रों के मुताबिक जिस घर में बिल्लियां रोती है उस घर में किसी न किसी की अकाल मृत्यु होने का भय होता है। जो लोग अपने शौक के लिए बिल्लियां पालते हैं, घर में बिल्लियों को पालना बड़ा बहुत अशुभ माना जाता है। जहाँ पर बिल्लियां रहती है वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। दोस्तों, आपको आधी रात में बिल्ली दिखाई देती है तो उसको भी बड़ा अपशकुन माना जाता है। और दूसरा मत ये भी है कि जिस घर में बिल्ली बच्चे को जन्म देती है उस घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जिस घर में बिल्ली पाली जाती है तथा बिल्ली बार बार घर में आ रही है तो यह हमारे लिए अशुभ है। हमारे घर में जहाँ जहाँ बिल्ली घूमती है उस जगह पर नकारात्मक ऊर्जा आती है तथा हमारे घर में मौजूद सकारात्मक ऊर्जा को भी हानि होती है। जिस घर में बिल्ली पाली जाती है उस घर के सदस्यों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। घर के सदस्य बार बार किसी न किसी बीमारी की चपेट में आते रहते हैं। अगर बिल्ली घर में मलमूत्र का त्याग करती है तो हमारे पर भी काफी सारे संकट आने की संभावना रहती है। ऐसा भी माना जाता है कि आपके घर की पालतू बिल्ली अगर अचानक से कहीं पर चली जाती है तो समझ लीजिए आने वाले कुछ ही समय में आपके साथ अशुभ घटना होने वाली है। बिल्ली भगवान विष्णु की पत्नी महालक्ष्मी जी की बड़ी बहन अलक्ष्मी की सवारी है। बिल्लियों का शुभ संकेत क्या है? अगर आप बिल्ली को उसके बच्चे के साथ देख लेते हैं तो यह शुभ संकेत माना जाता है। इसका मतलब यह है कि आपकी किसी पुराने मित्र या रिश्तेदार से मुलाकात होने वाली है तथा आपको कुछ ही अच्छी खबर मिलने वाली है। अगर दीपावली की रात को आपके घर बिल्ली आ जाए तो यह शुभ संकेत माना जाता है। इससे आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। अगर बिल्ली आपके बाएं तरफ से रास्ता काटती हुई दाएं तरफ जाए तो यह शुभ संकेत माना जाता है। बिल्ली की छठी इंद्री मनुष्यों की छठी इंद्री से कहीं ज्यादा सक्रिय है, जिसके कारण उसे होने अनहोनी का पूर्वाभास हो जाता है। मान्यता अनुसार काली बिल्ली का रास्ता काटना तभी अशुभ माना जाता है कि जबकि बाईं ओर से रास्ता काटते हुए दाईं ओर जाए। अन्य स्थितियों में बिल्लियों का रास्ता काटना अशुभ नहीं माना जाता। जब बिल्ली रास्ता काटकर चली जाती है तब वो अपने पीछे नेगेटिव ऊर्जा छोड़ जाती है जो काफी देर तक उस मार्ग पर बनी रहती है। खासकर काली बिल्लियों के बारे में यह माना जाता है। हो सकता है कि प्राचीन काल के जानकारों ने इसलिए यह अंधविश्वास फैलाया हो कि बिल्लियों को रास्ता काटने पर अशुभ होता है। बिल्ली की रोने की आवाज बहुत ही डरावनी होती है। निश्चित ही उसको सुनने से हमारे मन में भय और आशंका का जन्म होता है। माना जाता है कि बिल्ली अगर घर में आकर रोने लग जाए तो घर के अंदर किसी सदस्य की मौत होने की सूचना होती है या कोई अनहोनी घटना हो सकती है। बिल्ली का आपस में झगड़ना धन हानि और घर कलह का संकेत है। यदि किसी के घर में बिल्लियां आपस में लड़ रही है तो माना जाता है कि शीघ्र ही घर में कलह उत्पन्न होने वाली है। दोस्तों, लोगों का अभिवादन करने के लिए जब आप घर आते हैं तब बिल्लियां घर में आपसे मिलती है और जब आप उससे बात करते हैं तो बिल्ली भी आपसे अभिवादन की उम्मीद करती है। ध्यान देना, बिल्लियां लोगों के साथ सामाजिक संपर्क का आनंद लेती है। बिल्लियों को भी अकेले रहना पसंद नहीं है। बिल्लियां अक्सर खेलने या अपने मालिक का ध्यान आकर्षित करने के लिए म्याऊं करती है। अगर कभी आपने पालतू जानवर की उपेक्षा ना करें और उसके साथ क्वालिटी टाइम बिताए, उनके साथ खेले, बात करें। भोजन मांगना,
जब बिल्लियों को भूख लगती है तो वो खाने के लिए म्याऊ द्वारा अपने मालिक का ध्यान आकर्षित करती है। जब भी कोई रसोई में प्रवेश करता है तो बिल्लियां म्याऊ द्वारा भोजन को सुगमता से प्राप्त करती है। जैसे ही घर के लोग भोजन के लिए बैठते हैं, उसी तरह बिल्लियां भी मानव के समान भोजन मांगना सीखती है। तो दोस्तों, चलिए आज के वीडियो को यहाँ ही समाप्त करते हैं। आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय श्री कृष्ण।